विस्तृत चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो पहली बार सुनने में किसी डरावनी वैम्पायर फिल्म का हिस्सा लगता है। हाँ, मतलब थोड़ा अजीब और डरावना भी। बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे का जो विज्ञान है ना, वो बहुत ही चौंकाने वाला है। आज हम जिस सवाल को डिकोड कर रहे हैं वो ये है कि अगर कोई अपना ही खून पी ले तो असल में शरीर के अंदर क्या होता है। ये सच में एक ऐसा सवाल है जो वैज्ञानिक तौर पर बहुत सी परतें खोलता है। और हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी यही है। हम इस छोटे लेकिन बेहद दिलचस्प स्रोत को परत दर परत खोलेंगे। हम सभी जानते हैं कि खून जीवन देता है। यह हमारे शरीर के हर हिस्से तक जरूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। सही कहा आपने। तो मैं यही सोच रही थी कि क्या होता है जब यही जीवन देने वाला तरल पदार्थ हमारी नसों के बजाय सीधे हमारे पेट में चला जाए। ये एक बहुत ही श्रामधार पैराडॉक्स है, मतलब एक विरोधाभास। एक तरफ हम कहते हैं कि खून पोषण से भरा है और दूसरी तरफ विज्ञान कहता है कि इसे पीना बहुत खतरनाक है। जब हम शरीर की कार्यप्रणाली को गहराई से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि किसी चीज़ में न्यूट्रिएंट्स होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसे प्रोसेस करने के लिए बना है। बिल्कुल। और यही इस पूरी चर्चा का कोर है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो चीज़ शरीर के अंदर बह रही है वो शरीर के लिए अच्छी होगी। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जी बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि हमारे खून में बहुत सारा आयरन और प्रोटीन होता है। अगर कोई इसे सिर्फ एक न्यूट्रिशन नजरिए से देखे तो लगेगा कि ये तो किसी हाई प्रोटीन एनर्जी ड्रिंक जैसा है। हाँ, सुनने में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन असल में ऐसा क्यों नहीं है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई चीज किस केमिकल से बनी है। अच्छा। बल्कि ये भी है कि वो किस रूप में मौजूद है और शरीर उसे कैसे एब्जॉर्ब करता है। खून में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन अपने केंद्र में आयरन को बांध कर रखता है ताकि वो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जा सके। और प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन जैसे हेवी प्रोटीन होते हैं। मतलब ये एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। एकदम सही। ये एक बहुत ही गाढ़ा और जटिल मिश्रण है। लेकिन एक मिनट रुकिए। अगर मैं कोई आयरन सप्लीमेंट खाती हूँ या फिर पालक और रेड मीट जैसी चीजें खाती हूँ तो मेरा पेट उन्हें आसानी से पचा लेता है। हाँ, बिल्कुल पचा लेता है। और रेड मीट में भी तो खून का कुछ अंश होता ही है ना, तो फिर सीधे अपना खून पीने में क्या दिक्कत है? पेट को तो बस आयरन और प्रोटीन ही दिखना चाहिए। ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है, लेकिन यहीं पर हमें मात्रा और कंसंट्रेशन का फर्क समझना होगा। कंसंट्रेशन का फर्क? हाँ, जब आप रेड मीट खाते हैं तो उसमें मुख्य रूप से मायोग्लोबिन होता है जो मांसपेशियों का प्रोटीन है, और उसमें खून की मात्रा बहुत कम होती है। अच्छा। इसके अलावा जब आप उसे पकाते हैं तो उसके प्रोटीन पहले ही टूट चुके होते हैं। लेकिन जब कोई सीधे खून पीता है तो वो एक साथ बहुत अधिक मात्रा में लिक्विड हीमोग्लोबिन और बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड आयरन अपने पेट में डाल रहा होता है। बाप रे। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक साथ इतने सारे लिक्विड आयरन को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। मतलब ये एक तरह से सिस्टम को ओवरलोड करने वाली बात हो गई। आप अपने पेट को एक ऐसा टास्क दे रहे हैं जिसके लिए उसके पास सही टूल्स ही नहीं है। एकदम सही। आप इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपकी गाड़ी पेट्रोल से चलती है। पेट्रोल भी ऊर्जा देता है और इंजन ऑयल भी गाड़ी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप इंजन ऑयल को पेट्रोल टैंक में डाल देंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी, बल्कि इंजन चोक हो जाएगा। बिल्कुल, वो तो जैम हो जाएगा। वही बात है। खून शरीर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ये नसों में दौड़ने के लिए है। जब आप इसे पेट में डालते हैं तो ये वहां एक अजीबोगरीब और भारी पदार्थ बन जाता है जिसे पेट के एंजाइम्स आसानी से तोड़ नहीं पाते। ये बहुत ही सटीक तरीके से समझाता है कि क्यों खून पेट के लिए एक एलियन पदार्थ की तरह काम करता है। हमारे स्रोत में एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि खून पीना किसी भी तरह से सेफ नहीं है। बिल्कुल सेफ नहीं है। और इसका सबसे पहला लक्षण पेट खराब होना और उल्टी आना बताया गया है। तो क्या ये उल्टी आना सिर्फ इस भारीपन की वजह से है या इसके पीछे कोई और केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है? उल्टी आना असल में एक बहुत ही तीव्र और रक्षात्मक केमिकल रिएक्शन है। रक्षात्मक? मतलब शरीर खुद को बचा रहा है। हाँ, जब बहुत सारा खून पेट में जाता है तो उसमें मौजूद आयरन पेट की अंदरूनी परत से सीधे टकराता है। उस परत को हम गैस्ट्रिक म्यूकोसा कहते हैं। आयरन की यह अत्यधिक मात्रा बहुत ही कोरोसिव यानी संचारक होती है। कोरोसिव मतलब ये पेट की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाती है। बिल्कुल।
ये पेट की उस नाजुक परत को छीलने या जलाने जैसा प्रभाव पैदा करती है। मेडिकल भाषा में इसे हम आयरन टॉक्सिसिटी कहते हैं। हे भगवान, तो इसका मतलब है कि पेट असल में जल रहा होता है? ये तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। बहुत ज्यादा दर्दनाक। जब पेट की परत को ये डैमेज महसूस होता है तो वो तुरंत दिमाग को एक इमरजेंसी सिग्नल भेजती है। हमारा शरीर बहुत स्मार्ट है। हाँ, वो तुरंत रिएक्ट करता है। जब उसे लगता है कि कोई जहरीली या नुकसानदेह चीज अंदर आ गई है तो वो उसे आगे आंतों में भेजने के बजाय तुरंत बाहर फेंकने का फैसला करता है। उल्टी के जरिए? सही कहा। उल्टी आना कोई बीमारी नहीं है, ये शरीर का उस टॉक्सिसिटी से खुद को बचाने का एक बहुत ही एग्रेसिव तरीका है। ये तो शरीर का अपना फायर अलार्म सिस्टम हो गया। बिल्कुल। मतलब वो कह रहा है रुको, ये बहुत ज्यादा कुरूसिव है, इसे तुरंत बाहर निकालो। बिल्कुल यही होता है। लेकिन सोचिए, अगर कोई किसी तरह इस उल्टी को रोक ले, मान लीजिए किसी वजह से खून पेट में ही रह जाए और आगे आंतों की तरफ बढ़ने लगे। वो स्थिति और भी खतरनाक होगी। तो क्या ये आयरन टॉक्सिसिटी ही सबसे बड़ा खतरा है या इसके आगे भी कुछ और डरावना हो सकता है? यहां से स्थिति सच में गंभीर होने लगती है। आयरन टॉक्सिसिटी की वजह से आंतों में भारी सूजन आ सकती है और शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है। लेकिन अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक और ऐसा खतरा है जो आयरन से भी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। अच्छा, वो क्या है? वो है पैथोजेंस, यानी बीमारियों को फैलाने वाले बैक्टीरिया और वायरस का जाल। यहाँ बात और भी ज्यादा रोचक हो जाती है। हमारे रिसर्च में भी ये साफ तौर पर बताया गया है कि अगर खून में पहले से कोई इन्फेक्शन मौजूद है तो उसे पीने से वो पूरे शरीर में फैल सकता है। बिल्कुल फैल सकता है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही है। अगर मेरे खून में पहले से ही कोई वायरस या बैक्टीरिया है तो मैं तो वैसे भी बीमार ही हूं ना। हाँ, बीमार है। तो फिर उसे पीने से स्थिति और कैसे बिगड़ सकती है? मतलब वो तो पहले से ही शरीर में है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल करता है। मान लीजिए आपके शरीर के किसी एक हिस्से में या खून के किसी खास फ्लो में कोई बैक्टीरिया आ गया है। ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम यानी हमारे वाइट ब्लड सेल्स उस बैक्टीरिया को उसी जगह पर घेर कर खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वे उसे एक सीमित दायरे में बांधे रहते हैं। अच्छा, मतलब शरीर ने एक तरह का कंटेनमेंट जोन बना लिया है, उसे फैलने से रोक रखा है। बिल्कुल, एक कंटेनमेंट जोन। लेकिन जब आप उस संक्रमित खून को पी लेते हैं तो आप खुद उस कंटेनमेंट जोन को तोड़ रहे हैं। बाप रे। हमारा जो पूरा पाचन तंत्र है ना, मुंह से लेकर आंतों तक, वो एक बहुत ही बड़ा और सोखने वाला एरिया है। एक एब्जॉर्प्टिव एरिया। हाँ, आंतों का काम ही ये है कि जो कुछ भी वहां आए उसे सोख कर पूरे शरीर में अलग अलग जगहों पर भेज दे। ओह, तो इसका मतलब है कि आप उन बैक्टीरिया को नसों की उस कैद से निकालकर आंतों के उस हाईवे पे छोड़ रहे हैं जहां से वे शरीर के किसी भी अंग में बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। आंतों की दीवारें बहुत सी चीजों को पार जाने देती हैं। अगर खून में मौजूद खतरनाक वायरस या बैक्टीरिया पेट के एसिड से बच गए तो वे सीधे सिस्टम में घुस जाएंगे। हाँ, वे आंतों की दीवारों के जरिए सीधे लिम्फेटिक सिस्टम या शरीर के अन्य हिस्सों में घुसपैठ कर सकते हैं। जो इन्फेक्शन पहले शायद सिर्फ एक छोटा सा स्थानीय संक्रमण था, वो अब आंतों के रास्ते पूरे शरीर में फैल सकता है। और इससे तो सेप्सिस जैसी जानलेवा स्थिति भी पैदा हो सकती है ना? बिल्कुल, सेप्सिस हो सकता है, जो कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। ये तो सच में अपने ही किले के दरवाजे दुश्मनों के लिए अंदर से खोल देने जैसी बात हो गई। जिस इन्फेक्शन को शरीर एक जगह रोककर लड़ रहा था, अपना ही खून पीने से हम उस इन्फेक्शन को एक नई ताकत और एक बिल्कुल नया रास्ता दे रहे हैं। हाँ, आप उसे एक फ्री पास दे रहे हैं पूरे शरीर में घूमने का। ये जानकारी सिर्फ चौंकाने वाली ही नहीं है, बल्कि ये भी दिखाती है कि बिना सोचे समझे किए गए प्रयोग कितने भारी पड़ सकते हैं। इसीलिए विज्ञान में किसी भी चीज के काम करने के तरीके को समझना इतना महत्वपूर्ण है। खून की संरचना और उसके कार्यों के बारे में जानना हमें ये सिखाता है कि ये जीवन रक्षक तभी है जब ये अपनी सही जगह पर हो। अपनी सही जगह पर। मेडिकल साइंस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी नसों के जरिए ही किया जाता है ना कि उसे पिलाकर, क्योंकि शरीर की हर प्रणाली का अपना एक सख्त नियम है। और ये नियम तोड़ना एक बहुत बड़ी कीमत मांग सकता है। कई बार लोग सिर्फ इस बात से प्रभावित हो जाते हैं कि किसी चीज में न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा है। हाँ, ये आजकल बहुत आम हो गया है। जैसे इंटरनेट पर कई अजीबोगरीब हेल्थ ट्रेंड्स चलते रहते हैं, जहां लोग बिना समझे कुछ भी ट्राई करने लगते हैं। ये जानना कि खून में प्रोटीन और आयरन है, ये विज्ञान का एक हिस्सा है, लेकिन उसका गलत मतलब निकालकर उसे पीने की कोशिश करना, ये पूरी तरह से शरीर की बायोलॉजी के खिलाफ जाना है। सही कहा आपने।
हमें याद रखना चाहिए कि इंसानी शरीर का एवोल्यूशन लाखों सालों में हुआ है। बिल्कुल। हमारे पेट और आंतों ने ये सीखा है कि पौधों, फलों और पके हुए मांस से पोषण कैसे निकालना है, लेकिन उन्होंने कभी सीधे कच्चे और गाढ़े खून को प्रोसेस करना नहीं सीखा। हाँ, उनके पास वो मैकेनिज्म ही नहीं है। और जब हम इस प्राकृतिक व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं तो शरीर बहुत ही सख्त तरीके से अपनी अस्वीकृति दर्ज कराता है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने इस पूरी चर्चा में जो भी तकनीकी और जैविक पहलू समझे, उनका सार क्या निकलता है? सार यही है कि सिस्टम के खिलाफ मत जाइए। बिल्कुल। सार ये है कि मानव शरीर एक अत्यधिक कुशल लेकिन बहुत ही संवेदनशील सिस्टम है। हर चीज की अपनी एक जगह है। जो न्यूट्रिएंट्स नसों में बहकर जिंदगी देते हैं, वही न्यूट्रिएंट्स पेट में जाकर जहर का काम कर सकते हैं। और ये भी कि शरीर के जो अलार्म सिस्टम्स हैं, जैसे कि उल्टी आना या पेट में दर्द होना, वे हमारे दुश्मन नहीं हैं। हाँ, वे तो हमें बचा रहे हैं। बिल्कुल, वे हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं जो हमें बता रहे होते हैं कि हमने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है और वे बस उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इंसान की जानने की इच्छा और कुछ नया ट्राई करने की आदत हमेशा अच्छी नहीं होती। हमारे पास जो स्रोत है वो एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत शक्तिशाली बात कहता है। जी। याद रखो, क्यूरियोसिटी अच्छी है लेकिन हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम विज्ञान को समझने के लिए सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन प्रयोग के नाम पर अपने ही शरीर के साथ इस तरह का खिलवाड़ करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। जिज्ञासा ही हमें नए ज्ञान तक ले जाती है, लेकिन जब बात हमारे शरीर की हो तो उस ज्ञान का इस्तेमाल हमारी सुरक्षा के लिए होना चाहिए ना कि हमें खतरे में डालने के लिए। बिल्कुल। ये समझना कि खून पीना क्यों खतरनाक है, असल ने हमें हमारी अपनी बायोलॉजी के प्रति ज्यादा सम्मान करना सिखाता है। आज के इस विस्तृत चर्चा ने एक बहुत ही अजीब से सवाल को लेकर हमारे सामने कई बायोलॉजिकल परतें खोल दी हैं। हमने आयरन टॉक्सिसिटी से लेकर इन्फेक्शन के फैलने तक के पूरे सफर को समझा। हाँ, ये सफर काफी दिलचस्प रहा। लेकिन इस सब के बीच मेरे दिमाग में सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा और रहस्यमयी सवाल उभर कर सामने आता है। वो क्या है? वो ये कि जब हमारे पाचन तंत्र को आयरन और प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों को पचाने की आदत है, तो आखिर हमारा पेट हमारे ही खून में मौजूद उन्हीं पोषक तत्वों और खतरे के बीच अंतर कैसे कर लेता है?